प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को मिली 3,445 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,394 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,615 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 6 है। शहर में एक बार फिर मोबाइल और चेन स्नेचर सक्रिय हो गए हैं। शनिवार की सुबह संकट मोचन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे औरंगाबाद निवासी युवक से लक्सा थाने के समीप 2 बाइक सवारों ने मोबाइल छीन लिया और गिरजाघर चौराहे की तरफ भाग गए। भुक्तभोगी ने कुछ दूर तक उन्हें दौड़ाया भी, पर वो वहां से फरार हो गए। युवक ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्नेचरों की तलाश में लग गई है। संकट मोचन से दर्शन करके आ रहे थे, भाइयों से पिछड़ गए थे। उस पार से हम इस पार ऑटो वाला आ रहे थे, तो वो बाइक वाला था, मोबाइल हम लिए थे हाथ में ऊपर, तो वो खींच के भागा। तो हम सोचे उसको दौड़ाएं लक्सा तक, थाने तक गए। फिर उसके आगे फिर वो दोनों और तेज भागे, सब दशहरा चौक की तरफ सीधे भागे। 2 लोग थे। समाजवादी सरकार में परिवहन मंत्री रहे राम किशोर बिंद ने शनिवार को गंगा तट पर नौका पर मांझियों और नाविकों संग एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने नाविकों की समस्याओं को सुना और कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा नाविक, मल्लाह, केवट और मांझियों के उत्थान की बात की है। मौजूदा सरकार ने नाविक समाज को हर मौके पर छला है। हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें उनका हक दिलाने का कार्य करेंगे। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सभा नेहिया में बीती रात आंधी व बारिश में अचानक रोड पर एक पेड़ गिर गया। इसकी सूचना बीती रात ही स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 112 पर की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस मुआयना करने के बाद वापस चली गई और गिरे पेड़ को वैसे ही रोड पर छोड़ दिया। वहीं शाम को बाइक सवार ऋषि सिंह निवासी नेवादा ड्यूटी कर अपने घर की तरफ जा रहे थे और रोड पर पेड़ को अंधेरा होने के कारण देख नहीं पाए और उससे टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एम्बुलेंस और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं की मांग के साथ समाजवादी छात्र सभा ने विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस संबंध में समाजवादी छात्र सभा के जिला सचिव मोहन यादव ने बताया कि बीएचयू में हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य सेवाओं के 24 घंटे करने के लिए एम्बुलेंस सेवा, डेंगू निरोधी दवाओं के छिड़काव आदि 5 सूत्रीय मांग के साथ बीएचयू कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग पूरी न होने पर धरने पर बैठने के लिए बाध्य होने की बात कही है। चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह ने शनिवार को चकिया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान आवास शौचालय का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने शौचालय निर्माण में धांधली पर ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बुड़वल गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण में अनियमितता बढ़ती गई है। इस पर डीएम ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजकर जांच करवाई। इसमें निर्माण में धांधली की पुष्टि हुई। इस पर डीएम ने सचिव श्रीचंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। शिवपुर की प्राचीन रामलीला का शुक्रवार रात्रि पंचक्रोशी चतुर्थ पड़ाव स्थित पांचों पांडवा मंदिर में मुकुट पूजन कर आगाज किया गया। इस वर्ष भी कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ परंपराओं का निर्वहन किया गया। मान्यता के अनुसार सबसे पहले विघ्नहर्ता की वैदिक मंत्रों के बीच पूजा आराधना की गई। झाल, मंजीरा और मृदंग की थाप पर रामायणी दल ने गाइए गणपति जगवंदन के साथ मानस के प्रसंगों में दोहों का गायन किया। नहीं रहेगा, कोरोना की वजह से सब ठप है। शासन प्रशासन का आदेश नहीं है। कम में जो हो रहा है, रामाड़िया बंधु हमारे कुछ खास लोग जो हैं, मित्र लोग, बाजार के लोग, ये लोग मिलके अपना रामायण 34 दिन का कर रहे हैं। करके आज
गणेश पूजन था, मुकुट पूजन जिसको बोलते हैं। तो आज का दिन होता है, अब आगे कहाँ का क्या हो रहा है इसका पता नहीं है। वाराणसी विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक साल में 4 बार होनी चाहिए और ये साल में 1 बार करते हैं। एक मीटिंग से क्या होगा, इन्हें हर तीसरे महीने पर मीटिंग करनी चाहिए। उक्त बातें सपा एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने शनिवार को वाराणसी विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शामिल होने के बाद कही। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2020 के बाद आज हो रही है यह बैठक, इससे क्या होगा। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से कुछ साझा नहीं करते, जबकि मुख्यमंत्री जी अपने हर दौरे पर कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को हर कार्य के बारे में जानकारी हो। अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, जानकारी तक नहीं उनको। तो ये बनारस के लिए सबसे बड़ी बात है कि मनमाना जो विकास हो रहा है, इस विकास को जन भावना से जोड़ने की जरूरत है। आप विकास कर रहे हैं, जनता को पता ही नहीं है, जनता के प्रतिनिधियों को पता ही नहीं है। खाली आप कह रहे हैं हमने बड़ा विकास कर दिया, तो जनता को भी तो पता लगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इस हलचल के बाद इस इस्तीफे पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी में मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उससे साबित होता है कि कांग्रेस अपनी पारिवारिक दरबारी संस्कृति से न बाहर निकल पाई है और न ही उबर पाई है। देखिए, वैसे तो यद्यपि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बार पुनः जैसा कैप्टन अमरिंदर ने अपना बयान दिया है कि हम लगातार ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं, लगातार अपमानित किए जा रहे हैं, वो इस बात को साबित करता है कि एक देश में लगातार खत्म होती पार्टी कांग्रेस वह आज भी पारिवारिक दरबारी संस्कृति से उबर नहीं पाई है, और उसका ये प्रमाण है कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा और उसका ह्यूमिलिएशन। विधानसभा चुनाव में यूपी का गढ़ बचाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। शनिवार को वाराणसी में बीजेपी ने जहां एक तरफ अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में आयोजित की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यकारिणी को संबोधित किया। काशी की धरती पर मंथन कर रहे हैं, जोरदार एक बार तालियां। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा शहर दक्षिणी विधानसभा की ओर से शनिवार शाम प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित किया गया। प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने यहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान बीजेपी नेता सुनील ओझा और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। मोदी योगी का राज है, इसलिए सड़कें ऐसी हैं कि पहुंच गई। लेकिन ये भी कहना सकते हैं कि 2021 में दुनिया भर में काम बंद हो रहा था और हिंदुस्तान में 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा था, क्योंकि काशी ने देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनाया। स्वास्थ्य की दृष्टि से नीलकंठ जी ने अपने उद्बोधन में विशेष प्रशंसा की प्रधानमंत्री जी की। नीलकंठ जी, आप स्तब्ध हो गए जानते हुए, मैं जिस क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र में चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस भी मोदी जी के आशीर्वाद से बना। मैं जिस क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ वहां 30 साल युवराज जी और युवराज के खानदान ने कहा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, प्रशासन से जमीन ले ली, अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया, लेकिन अब मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है मोदी जी के आशीर्वाद से। मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि हूँ वहां पर आज तक सर्किट हाउस भी नहीं है, वो भी बन रहा है
मोदी और योगी के सौजन्य से। जो भुगत रहे हैं उनके प्रतिनिधि को आपने आज बुलाया है, जिन लोगों ने आशीर्वाद देकर मोदी जी को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है।